हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग परसेंटेज का क्लास 3 को देखेंगे और ये जो क्लास है इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर आय और व्यय का क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहाँ पे बोला है कि यदि किसी व्यक्ति की आय 20,000 है और आय में 75% खर्च करता है, फिर क्या करता है, आय 20% बढ़ाता है और व्यय 10% बढ़ाता है, तो नया बचत कितना होगा। देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा। बोल रहा है 20,000 आय है 20,000, ठीक है। 75% खर्च करता है, यानी कि 75% खर्च करता है तो 25% बचाता होगा, 25% बचाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि जब 75% खर्च करता है, यानी कि 20,000 का 75% परसेंटेज आपको बताए थे कितना हो जाएगा, 15,000, ठीक है। तो बचाता कितना है, 5,000। 5,000 यहाँ पर बचाता है। और बोला है कि आय में 20% की वृद्धि। अब 20,000 आय है, 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24,000। 24,000। फिर क्या बोला है, व्यय में 10% की वृद्धि। व्यय में यानी कि 15,000 का 10% 1,500 होगा। 15,000 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16,500। अब बोला है कि नया बचत कितना होगा, तो नया बचत यहाँ से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7,500। यानी कि नया बचत होगा 7,500। ऑप्शन में नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपका आंसर होगा 7,500, ठीक है। आंसर आपका होगा 7,500, ये ध्यान देना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की आय में 25% की वृद्धि होती है, आय दिया है कितना, 24,000। चलिए आय दिया है 24,000, 24,000 आय दिया है। बोला है 25% की वृद्धि, यानी कि 1/4। 25% का मतलब क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पर हम बताएं आपको 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। तो इसका 4 भाग कितना होगा, 6,000। यानी कि अब नया कितना हो जाएगा, नया आय कितना हो जाएगा, 30,000। फिर बोला है व्यय कितना है, व्यय है 18,000। देखिए यहाँ पर व्यय है 18,000। अब बोला है व्यय में 20% की वृद्धि। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 18,000 का 1/5 कितना होगा, 3,600। इसमें जोड़ देंगे कितना होगा, 21,600। बोला है तो नई बचत कितनी होगी, तो नई बचत निकालना है। 30,000 में से 21,600 घटाएंगे कितना होगा, 8,400, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यदि किसी व्यक्ति की आय 40,000 है। देखिए आय है 40,000, आय यहाँ पर कितना है, 40,000। 70% खर्च करता है। चलिए 70% खर्च करता है तो 30% बचाता है, ठीक है। यानी कि 40,000 का 70% कितना होगा, 28,000 और 12,000 बचाता है, ठीक।
अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, आय में 10% की वृद्धि। 40,000 का 10% होगा ना 4,000, जोड़ दीजिए 44,000 नया आय। फिर बोला है व्यय में 5% की वृद्धि। 12,000 का 5% कितना होगा, 600 होगा, यानी कि 12,000। 12,000 एक मिनट, आय में 20%, व्यय में 5%, एक मिनट, यहाँ पर 28,000 का 5%, 28,000 का 5% कितना होगा, 10% होगा 2,800, तो 5% होगा 1,400, 1,400, तो 29,400। अब देखिए बोला है पहले बचत था 12,000, अब बचत कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर बचत होगा आपका, यहाँ पर होगा 14,600, यहाँ पर जो बचत होगा 14,600 का होगा। तो बोला है बचत कितना बढ़ गया, तो वृद्धि बराबर क्या करते हैं, प्रारंभिक बचत। ठीक है, देखिए प्रारंभिक बचत कितना है, प्रारंभिक बचत कितना है, प्रारंभिक बचत जो है 12,000 और ये बढ़ गया, यानी कि 2,600 बढ़ गया। तो देखिए यहाँ पर 2,600 देखिए कितना था, 2,600 बढ़ा था, प्रारंभिक कितना था 12,000 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब यहाँ पर ये 130 अच्छे, फिर कितना होगा 65, फिर कितना होगा 65, और फिर कितना होगा 3 होगा। यहाँ पर देखते हैं सर कहीं नहीं आ रहा है, देखिए इसको देखते हैं। बोला है आय है 40,000, किसी व्यक्ति की आय 40,000 है, आय है 40,000। ठीक, 70% खर्च करता है, यानी कि 28,000 खर्च किया, 12,000 बचाया। ठीक है, आय में 10% की वृद्धि, 40,000 है, 10% की वृद्धि किया, कितना हो गया 44,000। व्यय में 5% की वृद्धि, व्यय में 5%, तो कितना हो जाएगा 29,400, 29,400। 5% जब इसका निकालेंगे 10% होगा 2,800, 29,400। कितना बचत हुआ, बचत हो गया कितना, यहाँ पर जो बचत होगा 14,600 होगा, 14,600। बोला है बचत में वृद्धि, तो यहाँ पर देखिए पहले 12,000 बचत था, अब 14,600 होगा, कितना बढ़ गया 2,600, 2,600 बढ़ गया। ठीक है, 2,600 बढ़ गया। देखिए यहाँ पर बनाते हैं, देखिए 2,600 पड़ा है, पहले था 12,000,
मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब ये 65 चौके 3 चौके, 65 को 3 से भाग देंगे कितना होगा? 65 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो कितना होगा? लगभग 21.67%, ये होगा समथिंग। ऑप्शन में तो है नहीं, यही होगा 21.67% समथिंग। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आय और व्यय इतना है। आय पहले से कितना है? आय में 20% की वृद्धि, पहले 5 था, अब इसका 20% की वृद्धि। तो ये बताइए 20% का मतलब 1/5 होता है, 20% की वृद्धि करेंगे 6 होगा। और व्यय में 10% की वृद्धि, व्यय में 10% की वृद्धि यानी कि 4.4 होगा। लेकिन यहाँ पर बचत 1 है और यहाँ पर बचत कितना होगा? 1.6। बोला है कितना परसेंट वृद्धि हुआ? देखिए 1.6 हो गया यानी कि 60% की वृद्धि हो गया। ठीक है, ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आय में 20% की कमी यदि बचत को पहले के समान रखना चाहता है और उसकी प्रारंभिक व्यय आय का 60% है। देखिए तो व्यय में कितने प्रतिशत है? देखिए आय को 60 मान लेते हैं, बोला है व्यय आय का 60% यानी कि 100 का 60%। ठीक है, यहाँ पर बचत कितना होगा? 40। बचत हो गया 40। अब देखिए क्या बोला है, आय में 20% की कमी। यहाँ पर बोला है आय में 20% की कमी, ये 100 है, 100 है तो 20% की कमी करेगा तो 80। अब बोला है यदि वह अपनी बचत पहले के समान ही रखता है, पहले के समान, अपनी बचत को पहले के समान ही रखता है तो व्यय में उसे कितना कमी करनी होगी। ठीक है, व्यय में कितना परसेंट कमी करनी होगी और इसका बचत 40% ही रखना है तो 80 का 40% कितना होगा? 32 होगा। 80 का 40% यानी कि इसका बचत 32 करना है। ठीक है, जब इसका बचत 32 होगा तो ये व्यय 48 होगा। व्यय कितना होगा? 48। तो कितना प्रतिशत की कमी हुई व्यय में? व्यय में कितना परसेंट की कमी हुई? पहले देखिए 60 था, 12 की कमी हुई, मल्टीप्लाई 100, ये 5 बार में, 5 से ये 20 बार में, यानी कि व्यय में 20% की अगर ये कमी होता है तो यहाँ पर बचत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने आपको 5 क्वेश्चन बताया और ये देखिए 5 क्वेश्चन आपको बनाना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है 5 क्वेश्चन। और ये कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बिहार संबंधी कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो जिसमें मैथमेटिक्स आता है, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस अप्रोच से बनाना है। ठीक है, तो क्लास अगर तो इस क्लास को शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।